जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं लाल ढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग की हो या कंडी मार्ग की हो, तो एक टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और टेक्निकली ये अभी इस पे चल रही है, बहस चल रही है, वहाँ पे जो है वो केस चल रहा है। पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे लोगों को आप ये बताएं कि वो टेक्निकलिटी हैं क्या, मतलब जिन पे ये चल रहा है, जिन पे ये मुद्दा अटका हुआ है। हाँ जी, देखिए, सर्वप्रथम कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनके वजह से सबको दिक्कत होती है और वो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं। ये एक सच्चाई है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, दिल्ली में बैठे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे पूरे कंडी मार्ग पर 2 केस फाइल करे। वो दिल्ली में बैठे हुए। हाँ, दिल्ली में यहाँ से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये भी शक होता है कि कहाँ से उनको इतनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको और हमें नहीं पता। हाँ, बिल्कुल। जबकि आप इतने ज्यादा लोगों का पॉडकास्ट ले चुकी हैं, उनको अपने शो में बुला चुकी हैं, उनके पास उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितने बाहर बैठे उस व्यक्ति के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर देता है कि ये रोड अब आगे बनी तो जानवरों को खतरा और जंगल को खतरा। तो इससे पता चलता है कि बाहर का व्यक्ति हमारे कोटद्वार में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। कुछ ना कुछ रीज़न है। मैंने एक बार ये बात कोर्ट में भी कही थी, क्योंकि मैं इसमें अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक कंडी मार्ग है जो कि रामनगर से और लाल ढांग हरिद्वार तक जोड़ता है। इसको अगर हम हाफ डिवाइड करें तो कोटद्वार एक बीच में एक ऐसा प्लेस है जिससे एक इधर आपके रामनगर का रास्ता जाता है और एक तरफ आपका लाल ढांग का जाता है। तो उसी व्यक्ति के द्वारा, जो कि रामनगर से कोटद्वार का मार्ग है, उस पर एक सिंगल बस चलती थी जिसके अंदर एक गार्ड भी बैठा हुआ रहता था कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया बिकॉज उस समय किसी ने अच्छे से पैरवी नहीं करी। हमें जब इस बात का पता चला तो पीसी जोशी जी हैं रामनगर से, उनके द्वारा मैंने इंटरवेंशन इसमें फाइल कराई, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस केस को लड़ा है हाई कोर्ट में। तो जब कोर्ट ने हमारी बात सुनी तो कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि जंगल पे हक सिर्फ जानवरों का नहीं, लोगों का भी है। बिल्कुल। आज के दिन में, आज तो हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, पर एक समय था जब हमारे घर में 30 या 40% काम जंगल से होते। घास जंगल से आ रही है, लकड़ी जंगल से आ रही है। और देखा जाए तो जंगल बचाए हुए भी हम ही लोगों ने हैं। हम लोगों ने ही इनको पनपाया, हम ही लोगों ने, मतलब उत्तराखंड में अगर इतना अच्छा परसेंटेज फॉरेस्ट का है तो कहीं ना कहीं वो यहाँ के लोगों को जाता है। गौरा देवी भी यहीं से हुई हैं। ये बात भी मैंने कोर्ट में एक बार रखी थी। मैंने कोर्ट को बताई कि मैंने कहा अगर ये एक्टिविस्ट इतने ज़्यादा ही शुभचिंतक है तो इनको बोलिए कि जिम कॉर्बेट में जितनी सफारियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट कराने ही आप जा रहे हैं। बिल्कुल। सच्चाई बात तो ये है। आपके पैसे ही वसूल नहीं होंगे कि जब तक आप किसी जानवर से नहीं मिलेंगे। तो आपको तो सबसे पहले सफारी बंद करवानी चाहिए। आपको इस बस के पीछे क्यों पड़े हो आप? वो भी एक बस, सिंगल बस, और जिसके अंदर पहले से ही एक फॉरेस्ट का गार्ड रहता है कि एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो आई डोंट नो क्या है इसके पीछे का वो है, बट हम कोर्ट को बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहीं ना कहीं तो है। क्योंकि एक ही व्यक्ति हर चीज के पीछे कैसे पड़ सकता है? उसे पूरे इंडिया में कहीं और वायलेशन होता हुआ नहीं दिखता है, उसे उत्तराखंड में और जो फॉरेस्ट कट रहे हैं वो नहीं दिखते हैं, पर उसे सिर्फ लाल ढांग चिल्लड़ खाल मार्ग कंडी मार्ग दिखाई देता है। तो समथिंग इज फिजी, मैं मानता हूँ। तो इस मामले में मैं इसीलिए पहले उन व्यक्ति के बारे में बताया। अब जो उधर वाला जो मार्ग है जो रामनगर से कोटद्वार आता है स्ट्रेच, उस पे कोर्ट कन्विंस्ड है हमसे। कोर्ट ने बस एक रिपोर्ट मांगी है कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। स्टेट से मांगी है बेसिकली कि स्टेट किस तरीके से आगे देख रहा है कि कैसे करके वो जानवरों का भी ख्याल रखे और लोगों का भी ख्याल रखे। तो वो वाला मामला तो हमारा ठीक है, बट जो हमारा लालडांग से कोटद्वार की जो रोड है वो सबसे ज्यादा विवादित है, इसलिए कि पहले इन्हीं व्यक्ति द्वारा एनजीटी में मुकदमा किया गया। एनजीटी में जब वहां से इनको सही से रिलीफ नहीं मिला, क्यों एनजीटी ने कहा कि इट्स डिपेंड ऑन द स्टेट। अगर स्टेट सारी क्लियरेंस ले लेती है तो क्या दिक्कत है? अगर किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है तो क्यों इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? पर उससे खुश ना होके वो सुप्रीम कोर्ट चले आए। कई बार मैं बहुत अच्छे नेताओं के मुंह से सुनता हूँ कि एनजीटी इसको बनाने नहीं दे रही। एनजीटी कुछ नहीं कर रही। एनजीटी का एक ऑर्डर था जिस ऑर्डर के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में 2019 से हैं। अच्छा। तो एनजीटी कोई अपील नहीं करता है। कई बार आपने भी सुना होगा लोगों के मुंह से कि एनजीटी ने अपील कर दी। एनजीटी अपील नहीं कर रहा है। जो वहाँ जो लोग अपना केस लेके जाते हैं, जो हमारे मामले में वो तथाकथित जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट 2019 में ले जाया गया। 19 में जाके सबसे पहले दिन ही उनको स्टे मिल जाता है इस रोड पे।
तो सोचिए किस तरीके से हम लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में। हमें दुख क्यों है सरकार से? आज ये रैली निकालने की नौबत नहीं आती अगर हमारी सरकारें ये बता पाती कोर्ट में कि आज के दिन जिस वजह से आप ये जंगल की ग्रीनरी और इतने सारे टाइगर और सफारी में इतने सारे जानवरों को देख पा रहे हो, उस सब का रीजन उत्तराखंडी लोग हैं। उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए कि कैसे वो उसी जंगल में रह के और सबकी रक्षा भी कर रहे हैं, अपने परिवार की भी रक्षा कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं और जानवरों को भी कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला मेरा वो रहा है। मैं इसीलिए इस मुहिम से भी जुड़ा हूँ कि कैसे हम लोगों की वहाँ पे एक इमेज खराब की जाती है। ये इमेज खराब करना ही हुआ कि हम लोग जानवरों का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई बार ऐसा पाया गया है कि हमारे अगर किसी घर के किसी व्यक्ति को अगर बाघ कुछ कर भी देता है तो हम बाघ को मारते नहीं हैं, हम पहले फॉरेस्ट वालों को बुलाते हैं कि आप इसे पकड़ लीजिए। बिल्कुल। बहुत ही रेयर चांस होगा कि किसी जानवर को उत्तराखंड के किसी व्यक्ति ने अपनी खुशी के लिए ऐसे ही मार दिया हो कि भाई ये जंगल बो लगा हुआ है इसको मार दो। नहीं, हम कभी ऐसे नहीं हैं। बट आज उनकी आड़ में जो काम बाहर के लोग कर रहे हैं उसके लिए किसी ना किसी को आवाज़ तो उठानी है। और इस आवाज़ को उठाने के लिए जो सबसे पहले जो कर्तव्य बनता है उत्तराखंड सरकार का। हमें आज दुख इसी बात का है, रैली इसी बात की निकल रही है कि 2019 से सरकार इतनी सक्षम नहीं है हमारी कि वो कोर्ट में कह सके कि देखिए इतने प्रूफ हैं। कभी आज तक इस रोड पे मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मेरे पास इसका डेटा भी है कि कभी एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल जीरो है। जीरो है। तो क्यों है? और आप सोचिए उसी रास्ते को बंद कराने के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, जबकि आप सोचिए इतने लोग उस रास्ते में रहते हैं, उनके अपने राइट हैं। घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ खराब हो गई। एक हमारे साथ कई व्यक्ति थे, मैंने दिल्ली जंतर मंतर में जब हमने धरना ऑर्गेनाइज कराया था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया इस रास्ते के चलते। तो ये जो पेन है, जो ये दर्द है कि हम सबसे ज़्यादा सबका ख्याल रखें और हमारे ही अधिकारों की बात हमारी सरकार नहीं कर पा रही है, उस आक्रोश को दिखाने के लिए ये रैली थी कि आने वाली 10 तारीख को 10 अक्टूबर को कोर्ट में सरकार अपनी सशक्त पैरवी करे और हमारे ऑनरेबल जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि इस मार्ग की ज़रूरत कोटद्वार के हर एक व्यक्ति को क्यों।